अगर आप या आपके किसी प्यारे को कुत्ता या बिल्ली काट लेता है तो आपको क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बीमारी के बारे में, जिसे रेबीज़ कहते हैं। और ये रेबीज़ कुत्ते के काटने से होती है। और अगर किसी शख्स को रेबीज़ एक दफ़ा हो जाए तो मोर्टेलिटी रेट 100% होता है। सादा लफ्ज़ों में साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद ऐसे शख्स को बचाना तकरीबन नामुमकिन होता है। हाल ही में आपने पाकिस्तान में रेबीज़ के एक सर्वाइवर को देखा होगा, बट अगर हम उसके सिम्टम को देखें या उसकी जो वीडियोस पब्लिक में आपको नज़र आएंगी, उनमें वो जो बातें कर रहा है कि मैं इसको मार दूंगी या इस तरह की चीज़ें, ऐसी जो अलामात है वो रेबीज़ में नहीं होती हैं। एनीवे, अल्लाह उसको सेहत दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रेबीज़ होता कैसे है। तो रेबीज़ जानवरों से हमें होता है। अब जानवर का नाम सुन के आपके जहन में सिर्फ आता होगा कि ये सिर्फ कुत्ते के काटने से होता है, मगर ऐसा नहीं है। रेबीज़ किसी भी वार्म ब्लड एनिमल से आपको हो सकता है। सादा लफ्ज़ों में कोई भी ऐसा जानवर जो गर्म खून का है उसमें रेबीज़ है, जैसा कि कुत्ता, जैसा कि बिल्ली, जैसा कि खरगोश, जैसा कि चूहा, जैसा कि गीदड़, जैसा कि लोमड़ी, जैसा कि गिलहरी, जैसा कि बंदर, जैसा कि चमगादड़, इवन के आपके घर में मौजूद गाय, बकरी, भैंस, ये अगर आपकी स्किन को काटते हैं, आपके स्किन को पंक्चर करते हैं, आपकी स्किन के ऊपर स्क्रैच करते हैं और इनको रेबीज़ है, या फिर ये वाले जो जानवर हैं ये आपको चाटते हैं जैसा कि बाहर के ममालिक में होता है, तो इनकी जो राल होती है, इनका जो थूक होता है, इनका जो सलाइवा होता है, उसके कांटेक्ट में आने से आपके मुंह के ज़रिए ये वाला वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है और आपको रेबीज़ हो सकता है। मगर ये बात आपने याद रखनी है कि घर में मौजूद हर कुत्ता, हर बिल्ली के काटने से आपको रेबीज़ नहीं होगा। ये सिर्फ उस जानवर के काटने से होगा जो पागल हुआ होगा। मिसाल के तौर पे पागल कुत्ता। और जब किसी जानवर को रेबीज़ हो जाता है तो उसमें जो अलामात आती हैं, उन अलामात के आने के 10 दिन के अंदर अंदर, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, गाय है, वो मर जाती है। अब होता क्या है कि ये जो वायरस होता है, जहाँ पे हमें कुत्ता काटता है या बिल्ली काटती है, उस लोकल एरिया के अंदर ये वाला वायरस जाके छुप जाता है, उस टिश्यू के अंदर अपना घर बनाता है। और हमारा जो जिस्म होता है इसमें बेशुमार नर्व्स होती हैं और उन नर्व्स की जो एंडिंग होती है ये वहाँ से फिर ट्रैवल करना शुरू कर देता है हमारे दिमाग की तरफ, क्योंकि इसका जो एंड पॉइंट होता है जिस पे इसने कंट्रोल करना होता है वो दिमाग होता है। इसलिए इसकी जो अलामात आती हैं वो अमूमन 10 दिन के अंदर अंदर या 1 से 2 साल में भी आ सकती हैं। अब अलामात क्या आएंगी इसमें, तो सबसे पहली और बड़ी अलामत इसमें आपको हाइड्रोफोबिया होगा। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है खौफ। यानी ऐसे मरीज़ को इंतहा दर्जे की प्यास लगेगी, लेकिन जो ही आप उसके नज़दीक पानी लेके जाएंगे मरीज़ वायलेंट हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि उसके जो मसल्स होते हैं वो उनमें एकदम से स्पैज़म आ जाता है, एक तनाव महसूस होगा और ये एक साथ इतनी शिद्दत से होंगे कि मरीज़ के जो सारे मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। मिसाल के तौर पे उसके खाने के मसल्स बंद हो जाएंगे, वो खा नहीं सकेगा, वो पी नहीं सकेगा, हवा से उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, ऊंची आवाज़ से वो घबराने लगेगा, लाइट से वो सेंसिटिव हो जाएगा, जो ही लाइट ऑन करेंगे वो वायलेंट हो जाएगा और फिर ऐसा मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ चला जाता है और आप उसको बचा नहीं सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेबीज़ से कैसे बचा जा सकता है। तो अगर तो आपके घर में कोई पेट है, कोई पालतू जानवर आपने पाल के रखा हुआ है, तो उसे जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाएं और उसे रेबीज़ की वैक्सीन लगवाएं। इसका एक कोर्स होता है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आप भी और आपके घर में और जो बाहर से आने वाला है, अगर ये कुत्ता बिल्ली उनको काट लेता है, स्क्रैच करता है, पंक्चर करता है, उनको चाटता है, तो इससे आपके घर वाले और आप महफूज रहेंगे, क्योंकि आपने अपने पालतू जानवर को रेबीज़ की वैक्सीन लगवाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा स्क्रैच करता है, काटता है, पंक्चर करता है और वो रोड के ऊपर होता है, वो किसी पार्क में होता है, गली में होता है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए। तो इस केस को आपने रेबीज़ ही कंसिडर करना है और अपना इलाज करवाना है, क्योंकि इसको प्रूव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आपको जिस जानवर ने काटा था वो पागल था, क्या वो कुत्ता उसके मुंह से राल टपक रही थी,
क्या वो कुत्ता ऐसी चीज़ों को चबा रहा था जो उसे नहीं खानी चाहिए, क्या वो कुत्ता हर एक शख्स पे अटैक कर रहा था, क्या वो कुत्ता 10 दिन के अंदर मर गया। तो इसको प्रूव करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाहर के ममालिक में ऐसे कुत्ते को गोली मारी जाती है उसके ब्रेन को तशख़ीस के लिए कि इसमें जो वायरस है वो मौजूद है, यानी टेस्ट किया जाता है। बट हमारे यहाँ रात गई बात गई, इसलिए आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है और फिर आपने इसका इलाज करवाना है। तो अगर किसी भी शख्स को कोई अनजान कुत्ता बिल्ली काट लेता है, स्क्रैच करता है, तो आपने उस एरिया को 15 से 20 मिनट के लिए बहते हुए पानी में साबुन लगा के अच्छी तरह से धोना है। एक शख्स हो जो साबुन लगा रहा हो और दूसरा शख्स उस एरिया को अच्छी तरह से धो रहा हो, और साबुन कोई फैंसी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइक डेटोल या लाइफबॉय। बट अगर नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, जो है उसी से काम आपने चलाना है। अब आपने परवाह नहीं करनी है कि आपको वहाँ पे जलन हो रही है, वहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ से खून बह रहा है। यू हैव टू वॉश इट एटलीस्ट 50 to 20 मिनट्स इन अ कॉन्टीन्यूसली रनिंग वाटर। कोई भी हल्दी नहीं लगानी है, कोई भी मिर्च मसाला नहीं लगाना है। मैंने कुछ लोगों को सुना है कि वो पेट्रोल लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं, तो आपने ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है। उस एरिया को अच्छी तरह से आपने डीप क्लीनिंग करनी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो वायरस है उसको आप 95% वहीं पे मार देंगे अगर आप उस ज़ख़म को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। तो वो जो बाद में उसने रेप्लिकेट करना है, आपके दिमाग तक जाना है, उसकी जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाएगी। अब अगर आपके घर में बीटाडीन सोल्यूशन है, जिसको अक्सर डॉक्टर ज़ख़म को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं या पायोडीन के नाम से भी अक्सर लोग जानते हैं, वो है, तो उससे आप इस ज़ख़म को अच्छी तरह से धो सकते हैं। अब आपने सेकंड स्टेप लेना है। सेकंड स्टेप मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाने का है। आपने ज़ख़म को किसी भी पट्टी से, किसी भी कपड़े से ढांपना नहीं है, बांधना नहीं है। उस मरीज़ को इसी तरह से नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाना है। अब वहाँ पे जो डॉक्टर होगा वो उससे हिस्ट्री लेगा, कुत्ते के बारे में सवाल करेगा, एरिया को देखेगा, उस एरिया को नॉर्मल सेलाइन या सादा लफ्ज़ों में नमक के पानी से धोएगा। उसके साथ साथ अगर वहाँ पे स्टिचेस लगने हैं तो वो स्टिचेस लगाएगा, साथ में आपको इंजेक्शन टीटी देगा, टेटनस टॉक्साइड। इसके अलावा वो आपको रेबीज़ की वैक्सीन देगा, जिसकी आपको 5 डोज लेनी होंगी। डे 0 पे एक वैक्सीन लगाएगा जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा है, फिर डे 3 पे आपको एक वैक्सीन लगेगी, डे 7 पे लगेगी, 14 पे लगेगी, 28। अब बाज़ प्रोटोकॉल 4 डोज भी लगती हैं, तो आपने इसमें घबराना नहीं है। और सम टाइम अगर कुत्ता 10 दिन के अंदर अंदर मरता नहीं है तो डॉक्टर आपकी डोज जो है वो कैंसिल भी कर सकता है, नहीं भी लगा सकता है, क्योंकि अगर 10 दिन के अंदर मर जाए तो वो कंफर्म हो जाता है कि इस कुत्ते को या इस बिल्ली को या इस जानवर को रेबीज़ था। अब कुछ लोगों के जहन में एक खौफ होता है कि वो पुराने ज़माने की तरह हमें 14 से 21 टीकों का कोर्स करना पड़ेगा, वो पेट के अंदर लगेंगे। अब ऐसा नहीं है, इसकी 4 से 5 डोज आपको लगाई जाती हैं, और वो भी डेल्टॉइड मसल के अंदर, यानी सादा लफ्ज़ों में आपके बाजू में लगाई जाती हैं। बच्चे हैं तो उनमें थाई के अंदर लगाई जाती है, जिसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। तो इसलिए आपको किसी भी किस्म के घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कभी आपकी वैक्सीन मिस भी हो जाती है, डे 3 पे लगानी है, नहीं आप पहुंच सके, कोई इमरजेंसी है, तो डे 4 पे लगवा लें। इसमें आपने कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर एक और सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपको पहले आपने वैक्सीन ली हुई है और फिर आपको कुत्ते ने 1-2 महीने के अंदर फिर काट लिया, तो फिर भी आपको 2 डोज इसकी लेनी है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। अब ये वैक्सीन देने के बाद आपका डॉक्टर आपको दर्द को कम करने वाली दवाई यानी पेन किलर देगा, साथ में वो आपको एंटीबायोटिक्स देगा ताकि आप सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचे रहें, और फिर आपको आपके घर भेज दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सवाल्ला, आपने नेक्स्ट डोज जब आपको लगनी है तब आपने आना है। अब आखिरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें ऐड करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अगर किसी शख्स को आपके घर में कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, किसी को कुत्ता बिल्ली शोल्डर में काट लेता है, किसी को गर्दन में काट लेता है, किसी को सर में काट लेता है, किसी को चेहरे में काट लेता है, या फिर जब आपको उस कुत्ते ने किसी भी जगह पे काटा और वहाँ से खून आया, तो जब खून आता है तो ये वाली बाइट कैटेगरी 3 में चली जाती है। और फिर ऐसी सूरत में आपने रेबीज़ वैक्सीन के साथ साथ एक और चीज़ लगवानी है जिसे रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। अब इस रेबीज़ वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन में क्या फ़र्क होता है, ये थोड़ा सा मोटा मोटा आप समझ लें।
जब किसी को कुत्ता काटता है तो उसको रेबीज़ की वैक्सीन लगाई जाती है। ये एक डेड वायरस आप इसे समझ सकते हैं, या एक एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया जाता है और फिर आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में 7 दिन के बाद एक फोर्स तैयार करती है जो उस वायरस से लड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस ख़त्म हो जाता है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ये बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये जहाँ पे आपको कुत्ते ने काटा होता है, बिल्ली ने काटा होता है, उस ज़ख्म के चारों तरफ इसको इंजेक्ट किया जाता है और ये फौरी तौर पे उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे आपको रेबीज़ होने के चांस ख़त्म हो जाता है। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ये थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन यकीन जाने जान से बढ़ के कुछ नहीं है। और फिर जब बात रेबीज़ की हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है तो बाहर से ख़रीद के ला के लगवा लें, ये घाटे का सौदा नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी शख्स को कुत्ता काट ले तो आपने क्या करना है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।